नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 330 है, पार्ट नंबर 329 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 9 जो है यहाँ पर 121 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 7 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 9 से यहाँ पर 121 कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर 7 को रखेंगे तो 9 को क्या करते हैं, तो 9 में क्या करते हैं, यहाँ पर 9 रखते हैं और 9 में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। 9 में जब 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है, ये 11 गया और 11 क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे। जब 11 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना देगा 121 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है तो 7 को भी उसी प्रकार से रखेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है 7 हो गया और 7 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 7 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ये 9 आ गया और 9 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना गया 81 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 81 हो जाएगा। तो 81 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है 102 हो रहा है, 102 से यहाँ पर क्या हो रहा है 99 हो रहा है और 99 से यहाँ पर 104 हो रहा है और 104 से यहाँ पर क्या हो रहा है 97 हो रहा है और 97 से यहाँ पर 106 हो रहा है और 106 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 100 क्या लिख रहे हैं 2, 102 से यहाँ पर 99 हो रहा है तो माइनस यहाँ पर क्या कहते हैं यानी 3 कर देंगे और यहाँ पर 99 से क्या लिख रहे हैं 104 लिख रहे हैं तो 99 में यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे कितना क्या 104 आ जाएगा और 104 से क्या लिख रहे हैं 97 लिख रहे हैं तो 104 में यहाँ पर क्या कहते हैं माइनस 7 को कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देगा 97 आ जाएगा और 97 से क्या लिख रहा है 106 लिख रहे हैं तो 97 में यहाँ पर 3 6 कितना गया, यहाँ पर 9 हो गया तो यहाँ पर कितना करेंगे यानी प्लस 9 कर देंगे तो कितना गया 106 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या यानी 106 से क्या होगा 106 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे या जोड़ेंगे कि अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर माइनस क्या कर रहा है 3 कर रहा है, फिर प्लस 5 कर रहा है, फिर यहाँ पर माइनस 7 कर रहा है, फिर प्लस 9 कर रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे ये माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए एक प्लस माइनस प्लस तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो जाएगा तो माइनस क्या करेंगे माइनस 11 करेंगे। तब जब माइनस यहाँ पर 11 कर लेंगे तो कितना देगा ये आपको यहाँ पर 95 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 95 हो जाएगा। तो 95 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 हो गया है, ये आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसको रखेंगे ये कितना गया, यहाँ पर आपको 3 आ गया, ठीक है 3 हो गया और 3 के बाद में देखिए एक ही इसको रखेंगे ये कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। ये 4 दिख रहा है और 4 के बाद में एक इधर से ही दिख रहा है कितना गया ये 5 आ गया, ठीक है। ये बड़ा वाला कितना गया यहाँ से यहाँ तक के कितना गए 5 आ गया, ठीक है 5 हो गया और यहाँ वाला इसको रख लेंगे, ठीक है। ये कितना दिख रहा है ये आपको यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है 6 दिख रहा है। और देखिए और कहीं इसमें त्रिभुज बन रहा है, हाँ 6 के बाद में और बनेगा, ठीक है 6 हो गया। 6 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो 7 हो गया, इसको रखेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। इसको रखेंगे तो 9 हो गया, इसको रखेंगे तो 10 आ गया और इसको रखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 11 दिख रहा है, इसको रखेंगे तो 12 दिख रहा है। देखिए 12 हो गया और 12 के बाद में एक इधर से देखेंगे आप ये हो गया, ठीक है। ये आपको दिखेगा कितना गया ये 13 गया, ठीक है 13 गया। और देखिए और इसमें कहीं त्रिभुज दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी इस टोटल आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है तो आपको 13 को दिख रहा है। तो 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में 12वीं का रैंक ऊपर से 25वां और नीचे से 18वां है, यानी कक्षा में विद्यार्थियों के कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखिए एक कक्षा में 12वीं का रैंक जो है ना ऊपर से क्या है 25वां है और नीचे से क्या दिख रहा है 18वां दिख रहा है। तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है। देखिए जब विद्यार्थी की संख्या पूछेगा तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है। देखिए ऊपर से कितना दिया 25वां दिया है, ठीक है, ये 25वां हो गया और नीचे से कितना दिया 18वां दिया है, 18 दिया है। इन दोनों क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 25 और इसको जोड़ेंगे तो कितना गया 43 आ गया और 43 में से -1 कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये आपको 42 हो गया। यानी उस कक्षा में जो है ना विद्यार्थियों की संख्या कितना है तो 42 को है। तो 42 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए उदाहरण दिया है और यहाँ पर नोट दिया है। उदाहरण और नोट से हमको कोई मतलब नहीं है। सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे देखिए बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यानी देखिए यहाँ बोल रहा है कि 3 अंकों वाली, 1 अंक दिया है, 2 अंक, 3 अंक वाली, ठीक है। यानी 5 संख्याओं पर आधारित है, 1 2 3 4 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछ रहा है, सवाल देखिएगा, सवाल यहाँ से पूछ रहा है कि देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर 670 दिख रहा है, ठीक है, 670 दिख रहा है, ये बड़ी हो गया है यहाँ तक, ठीक है, ये बड़ी रखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे दिया है कि देखिए अंकों को दूसरा अंक है, तो यहाँ पर दूसरा अंक क्या दिख रहा है, तो दूसरा अंक देखिए यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो यहाँ पर 7 को रख लेंगे। आगे दिख रहा है, थोड़ी ना पहले यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब 7 है और बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में घटाया जाए, जो दूसरे यहाँ पर क्या बोलेगा सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है 131 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 131 दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है 131 दिख रहा है, ठीक है, 131 दिख रहा है, ये छोटी हो गया, ये छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या। अब बोल रहा है कि घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है 670 दिख रहा है और छोटी सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है 131 दिख रहा है। अब इनमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर दूसरा अंक है और सबसे छोटी संख्या में भी दूसरा अंक है, इन दोनों में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी घटाया जाएगा तो परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या में दूसरा अंक क्या है 3 है और सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको दूसरा अंक क्या है, देखिए सबसे बड़ी संख्या में दूसरा अंक यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, तो 7 है। अगर इसको माइनस कर लेंगे तो 3 में से क्या करेंगे 7 को घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। कितना का यहाँ पर आपको -4 आ जाएगा, कितना का -4 आ गया, तो यहाँ पर देखिए -4 आ जाएगा क्योंकि सभी ऑप्शन जो है ना वो माइनस में ही दिया है, तो -4 हो गया। तो -4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीना सुबह की ओर, देखिए सूर्य की ओर, यानी सूर्य नहीं, देखिए यहाँ बोल रहा है कि नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलानी शुरू करती हैं, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती हैं और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ती हैं और अब वह किस दिशा में सन्मुख होकर देखिए सन्मुख चल रही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि नीना जो है ना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले एक डायग्राम को रखिए, ये डायग्राम क्या होता है, यहाँ पर आपको पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दक्षिण होता है। अब क्या बोल रहा है, देखिए सूर्य के विपरीत, जब सूर्य का विपरीत अगर देखेंगे तो सूर्य जब पूर्व की तरफ उगते हैं और उसका विपरीत क्या हो जाएगा पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पर क्या करते हैं ये प्रस्थान लिखेंगे, ठीक है, जिससे यहाँ पर प्रस्थान हो गया। यहाँ पर आपको नीना है, नीना क्या बोल रही है, देखिए नीना है कि सुबह जो है ना सूर्य के विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए साइकिल चलाते की तरफ यानी पश्चिम की तरफ, क्योंकि सूर्य के विपरीत क्या हो गया पश्चिम हो गया, सूर्य पूर्व की तरफ उगते हैं तो पश्चिम की तरफ क्या हो गया विपरीत हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब चलाना शुरू करते हैं तो बोल रहा है कि फिर वो बाईं ओर मुड़ती हैं और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, तो पहले 1 किलोमीटर क्या करते हैं बाएं मुड़ते हैं। तो देखिए दाहिने जाएंगे तो हमको इधर चलना होगा ऊपर की तरफ, नहीं हमको बाएं आना है, ठीक है, तो बाएं नीचे की तरफ आएंगे। ये कितना चल रहा है 1 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 1 किलोमीटर चल रहा है। चलने के बाद दूरी तय करने के बाद
फिर से वह बाईं ओर मुड़ती हैं और अब वह किस दिशा के सन्मुख चल रही है। वो बोल रहा है कि फिर एक बार बाईं मुड़ती है, तो बाईं क्या मारेगा, इधर मुड़ेंगे, ठीक है, बाईं मुड़ती है। अब बताना है कि वो किस दिशा में जाकर चल रही है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो अभी किस दिशा में चल रही है, यानी इधर चल रही है, यानी आपको इधर चल रही है, तो इधर इस कौन सा दिशा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको कौन सा दिशा है, ये आपको पूर्व दिशा है, तो यहाँ पर भी क्या चल रहेगा, पूर्व चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या चल रही है, पूर्व चल रही है। तो पूर्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी यहाँ पर आपको श्रीलंका जो ना यहाँ पर आपको द्वीप समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर भारत जो है ना, भारत ये प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी श्रीलंका जो है ना वो द्वीप कैसे समेत है, ठीक उसी प्रकार से भारत को रखेंगे। देखिए श्रीलंका एक क्या है, यानी श्रीलंका एक यानी द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक क्या है, द्वीपीय देश है, जिसे यहाँ पर लिखते हैं देखिए एक, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या हो गया, एक हो गया। ये श्रीलंका एक द्वीपीय, ठीक है, यानी द्वीपीय क्या है, ये देश हैं, ये द्वीपीय देश है। देखिए जिस प्रकार से श्रीलंका है ना, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, उसी प्रकार से भारत को बता रहे थे, भारत एक क्या है, यानी प्रायद्वीपीय देश है। क्या है, तो एक प्रायद्वीपीय देश है, जैसे एक प्राय, ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय, ठीक है, द्वीपीय यानी प्रायद्वीपीय क्या है, देश हैं, यहाँ पर देश हैं। देखिए यहाँ पर देश हैं, जिस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रायद्वीपीय हो जाएगा, तो यहाँ पर प्राय, ठीक है, यानी प्रायद्वीप लिखा है, ठीक है, प्रायद्वीपीय, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय हो गया। देखिए जिस प्रकार से श्रीलंका जो है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, उसी प्रकार से यहाँ पर भारत जो है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा देगा, तो प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, ठीक है, इस आकृति को बोल रहा है कि देखिए मोड़कर कौन सा आकृति बनाया जा सकता है। यानी इसके कहने का मतलब है यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, जब इस आकृति को हम मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद में इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति आपको बनाया जा सकता है, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आकृति है ना, वो आकृति को मोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मोड़ने के लिए क्या करते हैं कि एक को छोका एक का विपरीत होता है, जैसे यहाँ पर पहले विपरीत निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा है, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो गया, और यहाँ पर 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो गया, और 1 का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है। जिससे देखिए यहाँ पर ध्यान से लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, फिर इसके बाद में आगे क्या दिख रहा है, आगे जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए कि ध्यान से देखिए, एक का विपरीत क्या दिख रहा है, देखिए 1 का विपरीत यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, ठीक है, तब 5 को रख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, देखिए 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 2 का विपरीत यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है, तो 4 को रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए 6 दिख रहे हैं या 3 दिख रहे हैं, 3 का विपरीत 6 रखिए, 6 का विपरीत 3 रखिए, यहाँ पर 3 का विपरीत क्या दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 6 दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया, और 5 का विपरीत क्या हो गया, 1 भी हो गया, और यहाँ पर 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 का विपरीत 2 दिख रहा है, और यहाँ पर 3 का विपरीत 6 दिख रहा है, 6 का विपरीत 3 दिख रहा है, ठीक है। ये विपरीत है, विपरीत रखते हैं, ठीक है, ये सभी क्या विपरीत है, यहाँ तक था, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर कौन सा जो आकृति है ना, एक बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको भी देखिएगा, इन दोनों को देखिए कौन सा आकृति आपको बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 दिया है, यानी 1 2 3 दिया है, यानी ई आपको दिया है, ठीक है, ये दिया है। इसके बाद में आगे देखिए और कहीं दिया है, तो 1 2 4, देखिए 1 दिया है यहाँ पर, 2 दिया है यहाँ पर, 4 आपको इधर आ गया, ये नहीं बना सकते हैं क्योंकि एक समान तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक लाइन में नहीं दिख रहा है, ये नहीं बना सकते हैं, ये आपको बनाया जा सकता है। आगे देखिए और देखिए 6 3 5, तो 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये भी नहीं बना सकता है, ठीक है, ये भी नहीं बनाया जा सकता है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 1 5 2, 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, ये भी नहीं बनाया जा सकता है, यानी एक बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यंग्य आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोतात्मक रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको घंटा दिए, मिनट दिए और सेकंड दिए। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहे हैं, तो सबसे कॉमन हमको घंटा दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, घंटा दिख रहे हैं। जिससे यहाँ पर क्या हो गया, घंटा हो गया। ठीक है, घंटा, घंटे के अंदर में मिनट आते हैं तो घंटा के अंदर में यहाँ पर क्या रखते हैं, मिनट को रखते हैं। ठीक है, ये मिनट हो गया और मिनट के अंदर में क्या आता है, सेकंड आते हैं तो मिनट के अंदर में यहाँ पर क्या रखते हैं, सेकंड को रखते हैं। ठीक है, ये सेकंड हो गया। यानी आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उससे बोल रहा है कि उत्तर की ओर चल रहा एक व्यक्ति यानी वामावर्त दिशा में 135 डिग्री और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि उत्तर दिशा की ओर चल रहा एक व्यक्ति वो वामावर्त दिशा में 135 डिग्री और यहाँ पर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ जाता है। तो अब उसका सामने वाली जो दिशा है ना वो आपको बताना क्या होगा। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे यहाँ पर आपको दक्षिण दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको वामावर्त, वामावर्त का मतलब कि दक्षिण, जैसे घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। वामावर्त का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, विपरीत दिशा में चलते हैं। तो यहाँ से आपको विपरीत दिशा में चलेंगे तो इधर आएगा, कितना चल रहा है हमको, 135 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 135 डिग्री, तो 135 डिग्री यहाँ पर आपको चल दिए, ये कितना होगा, 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री ये वामावर्त में घूमे हैं। ठीक है, ये कहाँ, वामावर्त में। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि फिर दक्षिणावर्त में 180 डिग्री। अब बोल रहा है कि दक्षिणावर्त में 180 डिग्री, तो इधर से क्या चलेंगे, दक्षिणावर्त में 180 डिग्री, 180 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 180 यहाँ तक आ जाएगा। देखिए ऐसे आ जाएगा, 180 डिग्री दक्षिणावर्त आपको यहाँ से घूमेंगे 180 डिग्री, तो 180 घड़ी की दिशा में घूमेंगे ना। अब घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूम गए। ठीक है, 180 डिग्री घूम गए। जब 180 डिग्री घूम गया तब आपको क्या बोलना है, आपको वही पूछा है कि अब उसके सामने की ओर जो है ना वो कौन सी दिशा है। देखिए यहाँ पर आपको 135 डिग्री क्या कर रहे हैं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे, यानी वामावर्त। फिर 180 डिग्री क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपको घड़ी की दिशा में घूमना है। ठीक है, जब 180 डिग्री घूम गए तो आप बताना कि जो इसका मुख है ना अभी वो उन्मुख किस में है। ठीक है, सामने की ओर कौन सा दिशा दिख रहा है, यानी देखिए इधर दिख रहा है, ये कौन सा दिशा दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको उत्तर भी दिख रहा है और यहाँ पर आपको पूर्व भी दिख रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्व दोनों दिख रहा है, यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा। इसका जो यहाँ पर बोल रहा है कि अब उसके सामने की ओर कौन सा दिशा है, तो उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा यहाँ पर बोल रहा है कि गुणा और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण में दो चिन्ह को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको चिन्ह बोल रहा है कि प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर माइनस को रखेंगे, माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए तथा भागा और गुना को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर भागा को, भागा की जगह पर गुना को, यानी चिन्ह को बदलने के बाद में अब समीकरण को सही बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, और माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस को रखेंगे। अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा, भागा की जगह पर गुना रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चिन्ह को बदल दिए। अब समीकरणों को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 45। ठीक है, 45 गुने कितना है, कि 12 गया। फिर प्लस में यहाँ पर ये 75 दिख रहा है। ठीक है, ये 75 आ गया। फिर भागा कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है, 13 दिख रहा है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। अब देखिए तो यहाँ पर क्या गया, 15 तिया 75। ठीक है, ये 15 मर्त में कट गया। ठीक है, 15 मर्त में कट गया। जब 15 मर्त में कट गया तो यहाँ पर 45 को और 12 में क्या करते हैं, गुना करेंगे। जब गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 540 आएगा। ठीक है, ये 540 आएगा। 540 प्लस में कितना करते हैं, 15 को, फिर माइनस यहाँ पर 13 रखते हैं। अब देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, एक 5 हो गया, एक 5 आ गया, यानी 555 आ गया। 555 में से 13 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको 500 कितना बच गया, 42 बच जाएगा। ठीक है, 542 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बच जाएगा, तो 500
500 यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो 542 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 542 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ पानी क्या है, गुलाबी है। तो कुछ पानी को रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या रख रहे हैं, पानी हो गया है। ये कुछ पानी क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको गुलाबी दिख रहे हैं, ठीक है। तो गुलाबी को रखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, ये गुलाबी हो गया, ठीक है। ये गुलाबी दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, गुलाबी दिख रहा है, यानी कुछ पानी क्या है, गुलाबी है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सभी जो गुलाबी है वो इमारतें हैं। तो सभी गुलाबी वो करते हैं, इमारतें में रखते हैं, यानी इमारतें, ठीक है। इमारतें हैं। आगे दिख रहा है कि सभी इमारतें क्या है, ऊंची है। लेकिन सभी इमारतें जो है ना वो आपको ऊंची दिख रहे हैं, ठीक है। ये ऊंची है, यहाँ पर आपको ऊंची दिख रही है, ठीक है, ऊंची है। देखिए ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ, देखिए पॉलम देखिए कुछ गुलाबी पानी है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पानी दिख रहा है, यानी कुछ क्या दिख रहा है, ये पानी दिख रहा है, यानी कुछ गुलाबी दिख रहा है, पानी है। तो हाँ, कुछ गुलाबी पानी दिख रहे हैं, ये आपको सही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ इमारतें गुलाबी हैं, कुछ जो इमारत है ना वो गुलाबी हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इमारत क्या दिख रहे हैं, गुलाबी है, यानी सभी यहाँ पर इमारत के अंदर में ही गुलाबी है। सभी इमारत के अंदर में क्या दिख रहा है, एक गुलाबी दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ दिख रहा है। ये भी आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों सही बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए यहाँ पर एक संख्या दी है, संख्या 36, 54, 72 और 96 का लघुत्तम यानी समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर है, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, इन संख्या में क्या लगाना है, इस संख्या को एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम आपको निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं, इन संख्या को एलसीएम निकालते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए ये 36 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 54 दिख रहा है। फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 72 दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 96 दिख रहा है। इनको एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए ऐसे निकालते हैं, ठीक है। यानी एलसीएम को ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर करते हैं 2 मर्त में चलेंगे, तो 18 दूनी के कितना आता है, 36 हो गया। ये कितना गया, 27, 27 दूनी के 54 होता है, ठीक है। ये 27 दिख रहा है। फिर यहाँ पर 72 आ गया, तो 36 दूनी के 72 हो गया। फिर 96 गया, तो 48 दूनी के 96 हो गया। ये 2 मर्त में कट गया। फिर आगे देखिए, आगे फिर 2 मर्त में कटेंगे। यहाँ पर 9 दिख रहा है। फिर यहाँ पर कितना देगा, ये 27 के 27 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो 18 दूनी के 36 होता है। फिर 48 यानी 24 दूनी के यहाँ पर 48 होता है, ठीक है। ये भी कट गया है। आगे देखिए, और आगे चलते हैं और 2 मर्त में चलेंगे ना। 2 मर्त में मान लीजिए चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 2 मर्त में चलिए या 3 मर्त में चलिए। 3 मर्त में चलेंगे तो अच्छा भी रहेगा, तो 2 मर्त में भी अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 2 मर्त में चलेंगे तो कितना देगा, ये 9 दिख रहा है। फिर ये कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है, ठीक है। ये 12 दिख रहे हैं। उसके बाद में फिर चलेंगे तो आपको देखिए, हाँ फिर चलेंगे तो कितना दिख रहा है, ये 2 मर्त में हो गया। ये तो आपको 9 दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 27 दिख रहा है, ठीक है। 27 हो गया, इतना हो गया। आप फिर क्या करते हैं, फिर 2 मर्त में चलेंगे, नहीं अब 3 मर्त में चलते हैं, ठीक है। जैसे 3 मर्त में चलेंगे, देखिए तितली के 9 हो गया, ये 3 मर्त में कट गया। फिर 9 तिया 27 हो गया, ये 9 मर्त में कट गया। फिर यहाँ पर तितली के 9 हो गया, ठीक है। और 3 चौके 12 हो गया, यानी 3 चौके 12 हो गया। यहाँ पर तक गया, ठीक है। अब इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर कितना आता है, देखिए ये 3 आया है, ये 9 आया है। इसके बाद में फिर क्या दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 3 दिया है, फिर यहाँ पर 4 दिख रहा है, ठीक है। अब इसको भी कॉमन मिलाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इनको क्या करते हैं, इनको 3 मर्त में ही लिखते हैं, ठीक है। 3 मर्त में रखते हैं। तो 3 मर्त में रखेंगे तो क्या करेंगे, 3 मर्त में चलते हैं, ठीक है। यानी 3 एक मर्त में, तितली के 9 और 3 एक मर्त में, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, तो फिर 4 आ गया, तो 4 आ गया तो यहाँ पर 2 मर्त में इसको चलना होगा ना। फिर देखिए 2 मर्त में चलेंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया। फिर 2 मर्त में चलेंगे यानी 1 हो गया। फिर 2 मर्त में चलेंगे तो यहाँ पर 2 1 हो गया, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना आ गया, तो यहाँ पर देखिए 2 कितने दिख रहे हैं, तो 1 2 3, ठीक है। 3 के बाद में यहाँ पर 4 1 5, यानी 2 को क्या दिख रहे हैं, 2 यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर रखते हैं 2 गुने, ठीक है। 2 गुने और यहाँ पर 2 गुने है, कितना गया, 5 हो गया। फिर गुना करते हैं, ठीक है। अब 3 देखिए 1 2 3, ठीक है। 3 कितना दिख रहा है, 1 2 3, यहाँ पर आपको 3 है ना, 1 2 3, 3 को दिख रहा है, ठीक है। तो 3 फिर गुना, ठीक है।
3, फिर गुना 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए 5 को 2 दिख रहा है, ठीक है, इनको 5 को 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, ये कितना गया आपको 32 है गया, ठीक है। और 3 कितना दिख रहा है, 3 को, तो 3 तिली के 9, 9 तिया 27, यहाँ पर गुना कितना दिख रहा है, ये 27 दिख रहा है। अब देखिए 27 को और यहाँ पर 32 को आपस में गुना करते हैं, ठीक है, 27 को 32 में आपस में गुना करेंगे तो इनका कितना देगा, ये आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, 864 आ गया, कितने 864 आ गया। एंड देखिए इसको गुना करने के बाद में ई वाला आ गया, ठीक है, 864 आ गया। तो आपसे वही बोला है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम में यहाँ पर 864 आ गया। 864 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य कितना है, 3330 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो यहाँ पर दुकानदार को 50% लाभ होता, तो सीलिंग फैन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए रुपए में, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, से मूल करें। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया है कि 76%, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 76% छूट देने के बाद में बोल रहा है कि कोई सामान है वो 76% छूट देने के बाद में, यानी कोई सीलिंग फैन है ना, वो 3330 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है, 33 रुपये में बेच रहा है। यदि बोल रहा है कि कोई छूट नहीं दी जाती है, यानी कोई छूट नहीं दी रहे, जब कोई छूट नहीं देंगे तो दुकानदार को 50% लाभ ही हो जाएगा। तो बताना है कि जब सीलिंग फैन है ना उसका क्रय मूल्य कितना था, आखिर क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको कितना छूट दे रहा है, 76%। तो जब 100 में से 76% घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 24%, यानी 24% कितना गया, हमको छूट हो गया। क्योंकि यहाँ पर जब 76% छूट हो गया, छूट दे दिया, तो 24 रुपये ने बचा, 24% छूट बचा, फिर कितना बच गया, तो 24% बच गया। तो 24% बराबर क्या रखते हैं, 3330 रुपया, ठीक है, यानी 3330 रखते हैं, 3330 रुपये हो गए, ठीक है। ये तो 24% को निकाले हैं। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए 100% बराबर लिखते हैं, यानी 100% बराबर होता है, तो 100% बराबर क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 3330 रख लेंगे, ठीक है, 3330 है, और बाटा में क्या रखते हैं, 24 को इधर ला देंगे और गुना कितना कर देंगे, 100 इधर कर देंगे, ठीक है, 100 इधर आ गया। अब इनको सोल्व करेंगे, जब इनको सोल्व करने के बाद में हमको कितना देगा, इसका नई कीमत कितना गया, तो देखिए 13,800 कितना गया, 75 आ गया, 13,875 आ गया। ये क्या आ गया, 13,000, देखिए हाँ 13,875, ये क्या गया, अंकित मूल्य हो गया। मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, अंकित मूल्य रखते हैं, अंकित, ठीक है, अंकित मूल्य हो गया, ठीक है, अंकित मूल्य दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, अंकित मूल्य हो गया। यहाँ तक था, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है ना कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तब विक्रय मूल्य भी आएगा, देखिए क्रय मूल्य भी यही होगा, देखिए अंकित मूल्य भी हो गया और यहाँ पर विक्रय मूल्य भी होगा, जैसे क्रय मूल्य, ठीक है, यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य भी कितना दिया है, तो क्रय मूल्य भी आपको यहाँ पर देखिए 13,875 दिया है, ठीक है, यानी 13,875 दिया है। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य कितना आ गया, 13,875 आ गया, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया ना, यानी विक्रय मूल्य 13,875 आ गया, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो ठीक है विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य भी आपको इतना आ गया, 13,875 आ गया। जब क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, अब इनको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सीपी लिखते हैं, देखिए सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको 13,000 दिया है, ठीक है, यानी 13,875 दिए, ठीक है, 13,875 दिए, फिर गुना कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है, और बाटा में कितना करेंगे, 150 करेंगे, 150, क्योंकि 150 बताइए किस प्रकार से, देखिए दुकानदार को 50% लाभ हुआ है, तो 150, यानी ये 100 में 1 को जोड़ देंगे, 50 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 150 आ गया। अब इनको क्या कहते हैं, सोल्व कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 5 ले, तो 5 दूनी के 10, 5 दिए 15 दिख रहे, कट गया। अब इसको काटेंगे तो कितने वर्त में कट गया, तो देखिए तो 4 12, ठीक है, यहाँ पर 4 12 ना, 4 12, और फिर क्या दिख रहा है यहाँ पर 8 आ गया, तो 18 गया, तो 36 18 गया, 6 वर्त में कट गया। फिर यहाँ पर 75 दिख रहा है, यहाँ पर आपको, ठीक है, 36 18 गया, फिर 3 दूना का 6 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कितना गया, तो 15 था, 5 3 15 गया, ठीक है, 5 3 15 गया, इसको काट लिए। अब यहाँ पर देखिए एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो 46 25 आ गया, ठीक है, 46 25 में 2 से गुना कर लेंगे। जब 46 25 2 से गुना कर लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 92 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 46 25 तो दिया है, तो 2 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, यहाँ पर 46 92, ठीक है, 18,500।
हाँ, इसमें 46 में 2 से गुना करना है ना, तो गुना करेंगे तो कितना देगा, यानी 92 हो गया। ठीक है, यानी 92 कितना दिख रहा है, 92 50 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 46 दूनी के 92 हो गया और 25 दूनी के 50। ठीक है, 46 92 रुपये हो गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि उसका क्रय मूल्य कितना है, तो उसका क्रय मूल्य यहाँ पर 9225 रुपये है, 50 रुपये। तो 9250 रुपये देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 9250। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है। ठीक है, इन समीकरणों को सरल करना है, यानी सही बनाना है। ठीक है, यानी इसको और सरल बनाना है, यानी ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है, 47 दिख रहा है। ठीक है, 47 प्लस कितना दिख रहा है, यहाँ पर आपको 49 दिया है। ठीक है, 49 बटा में 7 दिया है, फिर प्लस कितना दिख रहा है, 65 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, 27 दिख रहा है। ठीक है, तो 7 49 हो गया। इसको पहले काट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना बच गया, 47 प्लस 7, फिर प्लस में कितना दिख रहा है, 65 दिख रहा है, फिर माइनस 27 दिख रहा है। अब इनको देखिए 47 को, 7 को, 65 को, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा, 119 आ गया। और 119 में से यहाँ पर 27 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 92 आ गया। इसको सरल करने के बाद में कितना गया, 92 आ गया। तो 92 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।